आमतौर पर आपने देखा होगा कि गांव में एक आधी घर ऐसा होता है जो गांव से थोड़ा सा बाहर होता है, उस जगह पर होता है जहां पर बहुत जगह खुली होती है। कोई बड़ी बात नहीं है, हर गांव में एक आधी घर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज एक घर की ऐसी कहानी आपको बताती हूँ जहां पर एक लड़की का पीछा एक आत्मा 27 साल तक करती है। कैसे करती है दोस्तों? एक छोटी सी गुड़िया लड़की होती है 4 साल की। इनका घर गांव से बाहर होता है। इनके घर के 2 दरवाजे होते हैं, एक तो गांव की तरफ होता है और एक इनके घर पीछे जो खाली जगह पड़ी है वहां पर सभी की थोड़ी थोड़ी जगह होती है, वहां पर जगह पड़ी रहती है। उस तरफ भी ये पशुओं का गोबर पाथा करते, उपले बनाया करते और वहां पर जो जरूरी सामान है उसे फेंक दिया करते। कुछ पेड़ पौधे वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं, करीबन 1 किले के बीच में वहां पर पेड़ लगे हुए होते हैं। काफी जगह खाली होती है, उपले वहां पर बनाए जाते हैं, तो वहां पर महिलाएं दिन के वक्त काम किया करती, रात के वक्त नहीं जाती हैं। लेकिन 4 साल की बच्ची, दरवाजा खुला होने के कारण वो धीरे धीरे उस घर के पीछे के दरवाजे से और वहां पर पहुंच जाती है जहां पर दिन के वक्त उनकी माँ और चाची और दादी उपले बनाया करती। जब वो बाहर पहुंचती है तो वो लड़की एकदम से चीखती है। चीखने के बाद पूरा परिवार जब बाहर आता है तो देखता है कि लड़की जमीन पर पड़ी हुई है। लड़की के मुंह से झाग आ रहे हैं और लड़की बिल्कुल जैसे नीला कपड़ा हो जाता है ऐसी हो जाती है। तुरंत माँ अपनी बेटी को गोद में उठाती है। बेटी के मुंह तक यानी कि जो खात था गोबर का वो भर जाता है। अब ये नहीं पता था कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां ले जाते हैं लड़की को। हॉस्पिटल में डॉक्टर देखते हैं तो लड़की वहां पर होश में आ जाती है। वहां पर लड़की नॉर्मल हो जाती है और इस लड़की को घर लाया जाता है। लेकिन अब ये लड़की पहले जैसी नॉर्मल नहीं थी। इस लड़की के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था। वहां पर ये लोग सोच रहे थे कि किसी ने हमारी लड़की पर कोई वार तो नहीं किया, क्योंकि पीछे बहुत खाली जगह है, पेड़ पौधे हैं 1 किले के बीच में। आप सोचकर देखिए कि वो देसी कीकर जो होती है ऐसे पेड़ भी थे, तो घर काफी अजीब जगह पर था। अब दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर कह देते हैं कि इनको ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये अपने आप से ही बेहोश हुई हैं। अगर दोबारा ऐसी दिक्कत बने तो मेरे पास जरूर लेकर आना। लड़की को घर में रखा जाता है। दोस्तों जब वो लड़की घर में रहती है तो अब वो लड़की ऐसे बात करती है, एकदम से अपनी आंखों को ऊपर चढ़ाती है, 2-3 चक्कर गोल गोल घूमती है और अपनी माँ जो बैठी हुई है उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि और सावित्री तुम ठीक ठाक हो ना? देख, वो 4 साल की बच्ची ऐसे बात करती है कि मानो कितनी बड़ी महिला बात कर रही हो, और वो अपने घर में सभी से ऐसा व्यवहार करती है और उसकी माँ सावित्री रो रो कर जिसका बुरा हाल हो जाता है। घर वाले समझ जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है। वो समझ चुके थे क्योंकि उसकी बेटी अब वो बेटी नहीं रही थी, वो बहुत ही अलग व्यवहार उसके अंदर आ जाता है। दोस्तों आपको बताऊं, पीछे की जगह की कुछ ऐसी कहानी है कि वहां पर एक कुआं होता है उन पेड़ों के बीच में, कभी पहले के जमाने में, और वो कुआं हटा दिया जाता है। उस कुएं में गिरकर कोई महिला इस दुनिया से दूर गई थी और कहा जाता है जब इन लोगों ने घर भी बनाया था तभी गांव वालों ने कहा था कि देखो फलाने की बहू उस कुएं में गिरकर गई है और उसकी आत्मा यहीं पर भटकती है। लेकिन ये लोग यकीन नहीं करते हैं। उसी यकीन ना करने का नतीजा ये था, हालांकि इन महिलाओं ने सावधानी बरती थी कि रात के वक्त घर के पीछे कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन 4 साल की बेटी शाम के करीबन 7 बजे से, जो शाम का वक्त होता है, वो निकल जाती है और उसके साथ ऐसा हो जाता है। अब घर में एक डर का सा माहौल था। 4 साल की बच्ची या तो सीढ़ियों पर चढ़ जाया करती या ऐसे वो भूत की तरह पेश आया करती। और दोस्तों इस लड़की का नाम ममता होता है। ममता अपने सर के बट खड़ी हो जाया करती, कई बार सर के बट खड़ी हो जाया करती। इन सबको देखकर माँ काफी डर जाती है, लेकिन माँ अपनी बेटी को कभी भी नहीं छोड़ती है। दोस्तों यहाँ पर ये माहौल इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि उस लड़की को दोबारा से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये लोग ज्यादा ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं करते थे। माँ कहती है कि मेरी बेटी के ऊपर कोई ऊपरी साया है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पागल हो चुकी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर इन्हें दौरे घोषित कर देते हैं। उस लड़की को कुछ दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन उनसे कुछ भी आराम नहीं होता है। यहाँ पर जब इस ममता की माँ रात को सोया करती तो ये लड़की बैठकर अपनी माँ को घूरा करती। 4 साल की उम्र में माँ एकदम डर से जब बैठी होती है तो यह अपनी माँ के कंधों पर बैठ जाया करती। एक कंधे से दूसरे कंधे पर माँ की चोटी से लटकना, इसने ऐसा घर में आतंक मचा दिया था कि ये किसी को चैन से नहीं जीने देती है। एक दिन का किस्सा आपको बताऊं, ये बताते हैं कि ये लड़की रात को जब इसकी माँ सो रही थी, माँ के पास से उठकर और बाहर जो इनके आंगन में भैंस बंधी हुई थी, वो भैंसों के ऊपर जाकर बैठ जाती है। 4 साल की लड़की जब माँ बिस्तर पर बेटी को ढूंढती है तो बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती है, और उसे जब ढूंढा जाता है तो वो वहीं पर बैठी हुई भैंस के ऊपर और हंस रही थी, बहुत जोर जोर से हंस रही थी। तभी पता चलता है कि वो बाहर है। दोस्तों, आप सोचकर देखिए, दृश्य कितना डरावना है ना। कितना डर लगेगा अगर हमारा बच्चा ऐसे करने लग जाए तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। अब यहाँ पर वो माँ रोने लगती है, अपने पति से कहती है कि आज मुझे इतने दिन हो गए, ये बच्ची ना ही तो सोती है और ना ही सोने देती है। डॉक्टरों की इतनी दवाई, इतने इंजेक्शन, इतनी गोलियां मैंने इसको दिला ली हैं, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ा है इस लड़की को? कुछ भी फर्क नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़की पीछे से कहती है कि तू क्या चाहती है, कि मेरा इलाज कराएगी, कहाँ दिखाएगी मुझे? इस तरह से वो लड़की बोलती है। तो वो माँ कहती है कि देखो, क्या ये हमारी बेटी हो सकती है? ऐसे हमारी बेटी कभी बोला करती थी? तुमने कभी देखा था अपनी बेटी को ऐसे बोलते हुए? ये 4 साल की बच्ची क्या जाने, जब ये हार जाती है, थक जाती है, तो रोती है कि माँ मेरा शरीर दुखता है, मुझे दर्द होता है। तो देख, इसे क्या ज्ञान है। चलो हम बड़ी लड़की की तो ये बोल दें कि भाई बड़ी है और बहुत कुछ इसकी जिंदगी में, ये शायद दिमागी रूप से ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने तो इस बच्ची के बारे में भी यही बोल दिया, लेकिन मैं नहीं मानती इन चीजों को। अगर आप मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो मैं अपनी बेटी को कल दिखा कर लाऊंगी और अपनी बेटी का मैं इलाज कराना चाहती हूँ। दोस्तों, पहले ऐसे ही बाबाओं के पास उसे दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर उन्हें कोई सलाह देता है कि आप बालाजी सरकार के वहां जाओ, जो बालाजी का मंदिर है, वहां पर बहुत अच्छे से आपकी बेटी को आराम लगेगा। इसी बात पर वो अपनी बेटी को लेकर बालाजी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वहां पर जाकर वो लड़की जो तांडव मचाती है, जो वो उछल कूद करती है, सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी सी लड़की इतना कुछ कैसे कर सकती है। अब यहाँ पर उस दिन उस लड़की को इतना आराम लगता है और ये लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। बालाजी के मंदिर में जाकर कुछ दवाइयाँ और दी जाती हैं। कहते हैं दवा और दुआ दोनों साथ में काम करती हैं। धीरे धीरे ममता अपने घर में बड़ी होने लगी थी और ममता दिन पर दिन बड़ी होती है। ममता स्कूल जाने की अवस्था में, यानी कि ममता अब 12वीं क्लास में हो जाती है। अब तक ममता बिल्कुल सही थी। उन किस्सों को, उन बातों को जो वो कहा करती, सब भूल जाते हैं। लेकिन घर वही था, जगह वही थी और घर के पीछे स्थान भी वही था। अब एक दिन की आपको बात बताऊं कि ममता 12वीं क्लास में होती है। दोस्तों, 12वीं क्लास में ममता होती है। घर का कूड़ा करकट जो ममता पीछे के दरवाजे से बाहर फेंक कर आया करती थी, जो घर के पीछे वो कूड़े करकट को फेंक दिया करते थे। गांव में कहीं कचरे वाली गाड़ी नहीं आया करती थी, आपको भी पता है, शहरों में भी अभी उपलब्ध हुआ है। अब ममता उसी टाइम, जिस टाइम वो बचपन में निकली थी, उसी टाइम वही घड़ी, वही टाइम होता है 7 बजे का। और दोस्तों, गर्मियों के दिन थे। आधा दिन ऐसे लग रहा था निकल रहा है और आधा दिन ऐसे लग रहा था कि छुप रहा है। ममता के सिर पर कचरे का एक, कहते हैं, बहुत बड़ा एक तसला सा होता है यहाँ पर, और उसे लेकर वो जा रही थी। और वहां पर जैसे ही वो कचरे को डालती है, उसका मुंह वहीं पर गड़ जाता है। वहां पर उसकी माँ, हमेशा ध्यान रखने वाली, क्योंकि बेटी 12वीं क्लास में थी, और वो बहुत जोर जोर से पैरों को मारने लगती है। माँ उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करती है और ममता का मुंह नीचे की तरफ गड़ने की कोशिश करता है, मानो कि कोई उसे नीचे की तरफ उसके सिर को दबा रहा हो।
ये ममता की माँ सबके सामने कहती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, घर के जो मर्द होते हैं वो भाग कर आते हैं। करीबन 4 मर्दों से ममता उस जो जहां पर कचरा पड़ा हुआ था वहां से उठाई जाती है। उसके चेहरे की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसे घर के अंदर ले जाया जाता है। माँ अपनी बेटी की देखभाल करती है और रोने लगती है कि दोबारा से वही सब कुछ अब शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उन्हें रास्ता पता था। अब यहाँ पर ममता को ठीक किया जाता है, होश में किया जाता है। ममता कहती है कि पता नहीं मम्मी मुझे क्या हुआ, क्योंकि ममता अपनी 4 साल की उम्र की बातों को भूल चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है कि पता नहीं मम्मी, एक व्यक्ति या एक महिला जैसी मुझे परछाई नजर आती है और मानो उसने मेरे सर को नीचे दबा दिया हो और काट दिया हो, और मैं बहुत बोलने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे बोला नहीं जाता है। बहुत डरावनी बात है। ममता कहती है कि अच्छा हुआ मम्मी तुमने पापा को बुला लिया, वरना आज मैं तो मर जाती। इसके बाद ममता स्कूल जाती है। वो होश में आकर वो तय करते हैं कि हम परसों जरूर वहां पर जाएंगे बालाजी के मंदिर में। इतने ये स्कूल जाएगी तो एक दिन के लिए उसे स्कूल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ममता स्कूल में बैठी रहती है और वो ऊपर की तरफ देखती है और 2-3 चक्कर लगाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरने के बाद पूरे स्कूल के बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं कि ये क्या है। कुछ बच्चे हंसते हैं कि इसको क्या हुआ। दोस्तों, ममता को इतना ज्यादा तकलीफ होती है कि ममता अपने कपड़ों में टॉयलेट तक कर जाती है। आप सोच कर देखिए, एड़ियां उसकी रेत के अंदर गड़ चुकी थी। एड़ियां जो स्कूल में कच्चा ग्राउंड होता है वहां तक पहुंच जाती है ममता घूमते घूमते, और जब वहां पर गिरती है तो वो कपड़ों में टॉयलेट और एड़ियां उसकी जो ग्राउंड है खेलने का, आप सोचिए कि वहां पर घास हो रही थी और उस घास के अंदर उसकी एड़ियों ने गड्ढे कर दिए थे। इतना उस पर दबाव पड़ता है और ममता बिल्कुल उसकी गर्दन टेढ़ी होने लगती है और वो कुछ बड़बड़ाने भी जैसी हालत नहीं थी, बहुत बुरी हालत उसकी हो जाती है। डॉक्टर समझते हैं कि इसको दौरा है या कुछ ऐसी चीज है, लेकिन तभी उसके घर खबर पहुंचाई जाती है। ममता को तुरंत ले जाया जाता है। बिना देरी करे हुए ममता को फिर बालाजी के मंदिर में ले जाया जाता है और ममता का वहां पर दोबारा से इलाज चलता है। दोस्तों, वहां पर दोबारा से इलाज चलने के बाद ममता बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि एक शक्ति जो आत्मा इसे परेशान करती है, इसके ऊपर हावी हो जाती है। वो 2 बार इस पर वार करती है, लेकिन किसी अच्छी किस्मत के कारण या भगवान के आशीर्वाद के कारण ममता एक बार 4 साल की उम्र में और एक बार 12वीं की क्लास में 3 अटैक इसके ऊपर करती है। यहाँ पर बताते हैं बालाजी के मंदिर में, क्योंकि बालाजी के मंदिर में कुछ और भी कहा करती थी। तो वहां पर पता चलता है कि वही महिला की आत्मा इसको मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बचपन से ही इसके साथ इस पर नजर बनाए रखती है। वहां पर तो ये ऐसी बातें करती है कि जब भी ममता इधर उधर घूमा करती, लेकिन किसी बंदिश के कारण वो ममता के करीब नहीं आ पाती है, लेकिन वो दूर से ही ममता पर निगाह बनाती है। और उस दिन क्या हुआ था कि ममता नहाने के बाद ये कूड़ा फेंकने के लिए गई थी कि माँ मैं इसको डाल कर आऊं, और वो अपने गले में रुद्राक्ष की माला पड़े हुए या जो बालाजी से उसको कहते हैं कि एक धागा मिला था, उस धागे को उतार कर जाती है। जब उसके बाद दूसरा हादसा इसके साथ होता है। आप इस पर कितनी सच्चाई और कितनी रोशनी रखते हो। देखो, किसी भी अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी सत्यता पर रखी गई है। ममता आज भी अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ थोड़ी सी कमी है। कमी क्या बताऊं, मैं आपको नहीं बता सकती। ममता जिंदगी तो अच्छी जी रही है, लेकिन उसने कभी भी वो जिंदगी नहीं पाई जो एक आम बच्चे की जिंदगी होती है। आप इन बातों से कितने सहमत हो, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। और दोस्तों, क्या आप इन बातों पर यकीन करते हो, वो भी राय भेजना। हालांकि मैं आपको बता दूं, साइंस ने भी मान लिया है कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आप सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। कुछ लोग इनकी आड़ में, यानी कि कुछ लोगों के साथ तो ये चीजें होती हैं, रियल में होती हैं, लेकिन कुछ लोग ढोंग करके इन चीजों को मतलब बदनाम करते हैं, और फिर जिन लोगों के साथ घटित होता है उन लोगों को भी हल्के में लोग लेते हैं और उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है।
अब यहाँ पर ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। ममता सही जी रही है, ममता के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, बहुत अच्छी वो जिंदगी जी रही है। लेकिन इस पर जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब दोस्तों उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। रंजीत कारू हमारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो आपको अच्छे कमेंट करता है आप उन्हीं को अपने परिवार का हिस्सा मानती हो। नहीं भैया, मैं आपको भी मानती हूँ, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और आप काफी दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं और आपकी खुशी आपके गम में हम आपके साथ खड़े हैं। राजू यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे भाई हैं। विजेंद्र सिंह, हाँ ये बात विजेंद्र सिंह भाई ने बोली थी कि आपके जो कमेंट अच्छे करता है आप उन्हीं को अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं। तो भाई मैं आपको भी अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ और सभी लोग अच्छे कमेंट करते हैं। ज्यादातर एक आधी कमेंट वैसा ऐसा आता है, वरना सब लोग अच्छे कमेंट करते हैं और जो मेरे परिवार का हिस्सा है मैं उनके दुख सुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ। तो विजेंद्र भाई, मैंने आपका कई बार नाम लिया है और कई बार मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ। रामराज मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। रितिका जैन बहुत बहुत धन्यवाद रितिका जैन जी। बिमला दलाल हमारी बहन है, माँ जैसा हमें प्यार देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। माइकल डिसूजा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। पुष्पावती गोस्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरोज बहन बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चेतन कुमार शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लखविंदर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनीता यादव हमारी बहन है, बहुत दिन से जुड़ी हुई है और जितने भी अब तक मैंने नाम लिए हैं रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। सुनीता यादव बहन कैसी हो आप। यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र सोनी काफी दिनों से कमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छे इनके कमेंट होते हैं। उर्मिला खड़का बहन बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहन कैसी हो आप, बहुत प्यार और स्नेह करती हैं। कांतिबाई बहन भी बहुत प्यार और स्नेह देती हैं, अपना चाइल्ड कहकर हमें बुलाती हैं, बहुत अच्छा हमें लगता है। लोनाराम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं, हमें बहुत अच्छे से स्नेह से प्यार बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। सतीश लोनकर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश लोनकर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो आप, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर तुलसी शर्मा बेटा कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीमा हमारी बहन जो लखनऊ से रेगुलर कमेंट करती हैं, ढेर सारा हमें प्यार देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन का आज कमेंट दिल को छू गया। क्यों छू गया? इन्होंने कहा कि काश आप मेरी बेटी होती। मधु उपमन माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार और स्नेह देते हैं और ये तो मेरा परिवार है, ये मुझे प्यार क्यों नहीं देगा। मैं झगड़कर आप लोगों से अपना प्यार ले लूंगी क्योंकि मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, मैं आप लोगों से एक अलग ही रिश्ता बन चुका है। मधु उपमन माँ, आप ठीक रहा करो, मैं आप ही की बेटी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर, दिल को एक सुकून मिला। सिकंदर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर भाई आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्नेह आप देते हो। बबीता बहन दिल्ली से बहुत अच्छे रेगुलर कमेंट होते हैं हर वीडियो पर। ललिता बहन थोड़ी सी दुख और पीड़ा में है, थोड़ी सी क्या बहुत बड़ी पीड़ा है इनके, मैं क्या कहूँ, इनके पति नहीं रहे हैं उन्हीं चीज़ों में। ऐश्वर्या बहन बहुत पहाड़ जैसा दुख इनकी ज़िंदगी में है, इनके बेटे नहीं रहे हैं, बहुत बुरा लगा मुझे यह सुनकर। अनिल साक्य भाई जो फरीदाबाद से हैं, मैं और ऐश्वर्या बहन को ढेर सारा कहती हूँ ना कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें हिम्मत दे और भगवान इन्हें आगे बढ़ने का कोई जज्बा या ऐसी चीज़ दे जो ये उस दुख को भुला सकें, लेकिन अभी बहुत दिन लग जाएंगे इन चीज़ों को सही होने में। अनिल साक्य भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे भाई हैं जो बेटा कहकर हमसे बुलाते हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रमेश पाटिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश पाटिल भाई। परमजीत कौर हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रेगुलर कमेंट करते हैं। सुनीता गोदार बहुत दिन से कमेंट करती हैं, रेगुलर हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुचरण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुचरण सिंह बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नीता कुंतल जो कि
यहाँ पर मथुरा से हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पूरा परिवार बहुत स्नेह और प्यार करता है। हमने यहाँ पर ललिता बहन और ऐश्वर्या बहन का नाम इसलिए लिया है, वो कमेंट नहीं कर रही हैं लेकिन फिर भी उनका नाम लिया है क्योंकि उनकी आज बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। सभी लोग उनका साथ दीजिए। दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।